आज एक बेहतरीन खीर हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं जो कि बहुत ही यूनिक है, नई रेसिपी है। आज हम बनाएंगे आप लोगों के लिए पापे की खीर। सुना है आपने कभी बनाई है? आज आप ये सीख के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दूध पर प्लीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बेहतरीन क्वालिटी लें और मिल्क पैक लें। हमने 1 लीटर मिल्क पैक दूध में आधा कप चावलों को बॉईल करने रख दिया है। आप अगर बॉईल चावल से बनाएं तो फिर आप उबले हुए चावल ऑफ कोर्स डालेंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। हम आज अपनी खीर को कच्चे चावलों से बना रहे हैं। तो हमने ये भिगोए हुए इस तरह से भिगो के और आप इसको यूज़ करेंगे। जैसे ही चावल गलेंगे, हमें पता है कि कच्चे चावलों के साथ कभी भी चीनी नहीं ऐड होती, वरना चावल का गलावट वहीं फिनिश हो जानी है और चावल नहीं गलेंगे। सो मेक श्योर कि चावल जब प्रॉपर गल जाएं, आप उनको हल्का सा तोड़ लें, मैश कर लें, उसके बाद आप मिठास डालें। इलायची हम अभी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर हम डाल सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर टाइम की हमारे पास कमी होती है, इसीलिए हमने पहले से मिल्क पैक को और चावलों को रख दिया ताकि थोड़ा सा इसमें एक जोश आए और ये चावल जल्दी से गल जाए। बहुत मज़े की खीर बनती है ये, बहुत मज़े की, ज़रूर बनाइएगा। इलायची पाउडर मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, वरना आप हाफ़ टी स्पून भी डाल सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल बेहतरीन गल गए। इसको हमने आहिस्ते आहिस्ते इसी तरह से मिक्स कर लिया, तोड़ लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। दोबारा बता रही हूँ, हमेशा याद रखें कि कभी भी कच्चे चावलों के साथ चीनी नहीं ऐड होती। चीनी जाने के बाद खीर में फिर थोड़ा सा पानी आता है, चीनी का पानी, वो पकते पकते फिर ड्राई हो जाता है। साथ ही हम इसमें डालेंगे, अच्छा ये 1 लीटर का हिसाब है 2 पापे। ये अब पकते पकते इसमें टूट के और हम इसको फिर मिक्स कर लेंगे। थोड़े से बादाम पिस्ते हम खीर में अंदर डालते हैं, बाकी हम अपने प्लेटर में सजाएंगे। खीर की भी तैयारी पर आने की निशानी यही होती है कि इस पे बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से पापे हमारे सॉफ्ट हो रहे हैं। ये देखें, ये इसी का मज़ा आता है, इसीलिए हम इसको चूरा करके नहीं डालते, वरना टाइम सेव करने के लिए आप चूरा करके डाल सकते, बट इसकी खासियत और है। अब इसको मज़ीद एक्स्ट्रा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे एक पूरा पैकेट नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम का, जो कि 100% डेयरी क्रीम है। ये देखें, अगर आपको ये देखें, इसका टेक्सचर देखें, ये किसी भी क्रीम में नहीं है, बिल्कुल ये देखें इस तरह। और हम सबको पता है कि जब हम नेस्ले की मिल्क पैक की क्रीम यूज़ करते हैं, ना कि ये सिर्फ टेस्ट को इन्हांस करती है, ये हमारी रेसिपी, हमारी डिश के टेक्सचर को भी इतना बेहतरीन बनाती है। चीनी और क्रीम डालने के बाद बस थोड़ी सी देर पकेगी, जब तक कि हमारे पापे भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, ये देखें, आप एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर इसको और फेस्टिव बनाना है तो आप डालडा बनास्पति या डालडा कुकिंग ऑयल, जो कि हम सबका फेवरेट ऑयल है, जहां ममता वहां डालडा। इस माह रमज़ान डालडा ने पूरे 250 रुपये तक की अपने प्रोडक्ट्स पर बचत दी हुई है। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खीर का टेक्सचर, कलर। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा था, जब इस तरह की कोई चीज़ बनाएं, मेहनत करें, तो फिर प्लीज़ थोड़ा सा अपने इंग्रेडिएंट्स का ख्याल रख लिया करें। अगर हम इसको नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और नेस्ले मिल्क पैक दूध से बनाएंगे तो आप टेक्सचर खुद ही देख लें। अर्के गुलाब, आप रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं, बट अर्के गुलाब बड़ा अच्छा लगता है।
ट्रेडिशनल एक इसमें खुशबू आती है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे अपने किसी भी खूबसूरत से प्लेटर में। और आप इसको सजा सकते हैं बादाम, पिस्ते, चांदी का वर्क, गुलाब की पत्तियाँ, जिस तरह आपका दिल चाहे। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी खीर का टेक्सचर, चावल, पापे, हर चीज़ बेहतरीन तैयार है। अगेन आपकी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह इसको डेकोरेट करना है, सजाना है, आप वो सजा सकते हैं। जितना खूबसूरत बनाएंगे उतना अच्छा लगेगा। चॉप्ड पिस्ताशूज़ हमने सेंटर में डाल दिए, स्लाइस्ड बादाम हम साइड में लगा देते हैं। हमने आपको बताया केवड़ा या गुलाब, आप जो आपका पसंद का टेस्ट है, फ्लेवर है, आप डाल सकते हैं। बट अगर आप मेरी बात मान रहे हैं और खीर फ़ौरन बना रहे हैं तो फिर एक और बात मान लीजिएगा, गुलाब से बनाइएगा, अर्के गुलाब। ये हमारी बेहतरीन ज़बरदस्त सी पापे की खीर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको हमने नेस्ले मिल्क पैक दूध और नेस्ले मिल्क पैक क्रीम से बनाया है।